जन सेवा क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं उचित विकल्प के रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे और इसमें इस वीडियो लेक्चर में 2022 से लेकर 2025 तक के सेट ए, सेट बी, सेट सी तीनों सेटों का समावेश है और इन सभी में अब तक परीक्षा में जो भी पूछे गए हैं रिक्त स्थान, उन सभी रिक्त स्थानों को समाहित किया गया है। कम से कम समय में हम उसका अध्ययन करके अधिक से अधिक नंबर ला सकें। तो जो भी पूछा गया है उसे पूरा 2022 से 2025 तक सेट ए बी सी को लेकर मैंने इसे बनाया है। तो आप सभी बच्चे बहुत प्यार से इस वीडियो को जरूर देखेंगे। कम से कम समय में आपका कंप्लीट, उसके बाद जो भी बचा कुचा होगा उसे भी समाहित किया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित विकल्प को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। 2022 सेट ए में आया हुआ है, तो हम उन सेटों का हल करेंगे। और हल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ हिंट, कुछ ट्रिक देना चाहूँगा। उस ट्रिक के माध्यम से आप उस खाली स्थान को बहुत ही आसानी तरीके से फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर हमको पांच खाली स्थान दिए गए हैं और उस खाली स्थानों को भरने के लिए हमें 5 विकल्प दिए गए हैं। तो उन विकल्पों को भरने के लिए हमें सबसे पहले इनका अध्ययन करना पड़ेगा। जब हम इसको अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हमको उसका सेंटेंस जो लिखा गया है उन सेंटेंसेस को मैच करेंगे कि वह किनके साथ मिल रहा है या नहीं। अनावश्यक रूप से किसी को भी कहीं पर भी हम फिलअप नहीं करेंगे, सोच कर समझ कर ही हम उसको भरेंगे। तरही भवान, तरही तो भवान आप, न त्वम राज्यम न तो मैं राज्य को, न वस्त्राणि नए वस्त्र, पूजनम पूजा करिष्यामि करूँगा, सह बस यानम वह बस यान से पदातिरेव पैदल ही गतवान चल पड़ा। अब एक हमारा छूट गया, तो अब हम इसको कैसे, किस प्रकार से पादम एक भाग स्व में दिया, अपने मस्तिष्क से, अपनी बुद्धि से। अब हमने इसका अर्थ समझ लिया है। तरही भवान, तो हमको देखना है यहाँ पे विहाय, कामये कामना, चलतु चलना, परिधाय पहन कर, शिष्य कौन सा हमारा इस फिल इन द ब्लैंक में आएगा। तरही भवान तो आप चलिए, चलतु यहाँ पे आएगा हमारा चलतु। तरही तो आप चलिए, ना त्वम ना तो मैं, राज्यम राज्य की क्या करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको सेंटेंसेस के आधार पे समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा पहला न वस्त्राणि जो हमको समझ में आता है, सबसे पहले हम उसी को फिलअप करते हैं, ताकि जो हमें नहीं आता है सरल से कठिन की ओर। परीक्षा में हमेशा वैसे ही लिखा जाता है, जो प्रश्न आपको आता है उसे पहले आप हल कीजिए। यहाँ पे देखिए जो भी आपको समझ में आता है, सह बस यानम नव वस्त्राणि नए वस्त्र पहनकर पूजा करूंगा, नए वस्त्र पूजन करूंगा। तो नए वस्त्र को क्या करके करते हैं, पहन कर करते हैं। तो पहन कर हमारा क्या हो गया, परिधाय। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया थर्ड। पहचानने का बहुत ही आसान सा तरीका है। हमारा हो गया सह बस यानम, वह बस यान से पदातिरेव पैदल ही चल पड़ा। वह मतलब कौन चल पड़ा। देखिए पादम
एक भाग खाली स्थान स्वमेधया अपनी बुद्धि से पदम एक हिस्सा सीखता है। कौन सीखता है? कामना सीखता है, विहाय छोड़कर, परिधाय पहनकर, चलतू चलना, शिष्य शिष्य। तो यहाँ पर ये भी समझ में आ गया कि हमको एक हिस्सा अपनी बुद्धि से सीखता है, जो सीखने वाला चीज है वह छात्र ही करेगा। तो शिष्य हमारा 5 हो गया। वह बस यान में पदतिरो पैदल ही चल पड़ा। न त्वम राज्य, मुझे राज्य की, न तो मुझे राज्य की। अब यहाँ पे आपको समझना है, जो आपने पाठ्यपुस्तक में पढ़ा है उसी पाठ्यपुस्तक के आधार पे यहाँ पे है। तो ना तो मुझे राज्य की कामना है, ये आपका आ गया कामये, और वह बस यान को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा अपने पुत्र को देखने के लिए। कहीं पर कोई भी कठिनाई नहीं होगी आपको। सेंटेंसेस को समझिए, समझने के पश्चात ही आपको आंसर लगाना है। उचित विकल्प चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यात् 2022 सेट बी में आया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये तो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा क्योंकि सभी सेंटेंसेस एक ही प्रकार का है। यहाँ पर आपको आसानी होगी। दिखता कठिन है लेकिन है आसान। संति कियंतः, कितने संति, संत, कियंतः कितने, संति हैं, खाली स्थान कितने हैं। सभायाम, सभा में माँ नहीं वद बोलना चाहिए। सभा में क्या नहीं बोलना चाहिए। निशांते च पिबेत, रात्रि के अंत में क्या पीना चाहिए। सखायाम इति पदे खाली स्थान विभक्ति अस्ति। सखायाम इस पद में कौन सी विभक्ति है। मांगलिकाः इतस्मिन् पदे खाली स्थान अस्ति। मांगलिक जो लिखा गया है इस पद में खाली स्थान है। अब हमको देखना है यहाँ पे सप्तमी पयः पीना चाहिए, है ना, पयः। ठक संतः उच्चय जोर से, पयः पानी। संति जो हमको सबसे आसानी की ओर ले जाएगा उसे हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा दिया गया है सप्तमी, तो हमारा जो कारक होता है द्वितीय से लेके सप्तमी तक होता है, तो हम उसे पहचानते हैं। और यहाँ पे ठक भी दिया गया है, यहाँ पे निशांते च पिबेत भी दिया गया है। तो जो आपको समझ में आता है सबसे पहले, आप पाठ्य पुस्तक सबसे पहले पढ़े हैं या ग्रामर सबसे पहले पढ़े हैं, जो भी आपको पहले समझ में आता है उसका आप पहले अध्ययन कीजिए और सॉल्व कीजिए। चलिए मैं आपको सरल से कठिन की ओर लेके जाता हूँ। सखायाम इति पदे विभक्ति, विभक्ति हमारा द्वितीय से सप्तमी तक होता है, तो आसान सा है। विभक्ति बोल दिया है सप्तमी, और सप्तमी कहीं पर किसी प्रकार का उपयोग नहीं होता है, केवल विभक्ति के लिए उपयोग होता है, द्वितीय से सप्तमी के लिए संस्कृत में हमारा। तो यहाँ पर हमारा विभक्ति आ गया, एक हमारा यहीं से कट हो गया। अब दोबारा हमको इसको प्रयोग करना भी नहीं है, मतलब जिस को हम एक बार ले लिए उस रिक्त स्थान को जो भी हम भर लिए, भरने के पश्चात जो भी इसका हल दिया गया है उसको दोबारा हम रिपीटेशन में नहीं लाएंगे। मांगलिक इतस्मिन् पदे निशांते च पिबेत, रात के अंत में पीना चाहिए। तो हमें रात के अंत में क्या पीना चाहिए, पया। सभायाम, सभा में माँ नहीं वद बोलना चाहिए। सभा में उच्चय जोर से नहीं बोलना चाहिए। संति है कि अंतः कितने, संतः कितने संत हैं। और एक हमारा बच गया मांगलिक इतस्मिन् पदे खाली स्थान अस्ति, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ठक। ये हमारा इस प्रकार से सॉल्व हो गया। हम देखते हैं अगला। उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत् वाक्यम पुनः लिखत। उचित विकल्पों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और वाक्य पुनः
लिखना है। 2023 सेट ए में आया हुआ है संगात सप्तमी भ्रमणाय पर्वती कृत्य, पर्वत के समान करके और उचत, इसको भी 2023 सेट का है। अब हम लिखते हैं त्वम तुम खाली स्थान कुत्र गमिष्यसि, तुम कहाँ जा रहे, तो यहाँ पे हमको देखना है मह्यम पायसम स्वर्गम न गच्छति परगुण परमाणु। तो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि परगुण परमाणु जो होता है पर्वती कृत्य वाला होता है कि दूसरे के गुणों को हम पर्वत के समान बड़ा करके, यहाँ पे हमारा हो जाएगा पर्वती कृत्य। त्वम भ्रमणाय, तुम घूमने के लिए, मह्यम पायसम मुझे, अरोचत मुझे अच्छा नहीं लगता है। वीडियो लंबा हो जाएगा, एक एक चीज़ को समझाते रहूँगा तो मैं आपको खाली स्थान से भरने का प्रयास करता हूँ ताकि वीडियो छोटा बने। स्वर्गम न गच्छति और सरिति इति पदे खाली स्थान विभक्ति अस्ति, तो हमने अभी जस्ट बताया था कि जहाँ पर भी विभक्ति वाला आएगा आप सीधा उठा के द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमी षष्ठी सप्तमी कहीं पर भी लिखा होगा तो सबसे पहले आप उसी को फिलअप कर देंगे और संगात स्वर्गम न गच्छति। उचित विकल्प हम चित्वा रिक्त स्थानीय कुरियत 2022 सेट सी का यह फिल इन द ब्लैंक है, इसको भी देखेंगे। प्रमाणा भवात सह ना शक्नोत तव धर्मपरायणो अनुमन्यते इति पदे अनु अस्ति, त्वया इतस्मिन् पदस्य मूल शब्दः अस्ति शरीरेषु नूतनं रक्तं संचरति रेखांकित पदे खाली स्थान संधि अस्ति। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ट्रिक का प्रयोग करके आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 विकल्प दिए गए हैं। हमारा व्याकरण में उपसर्ग प्रत्यय संधि समास अवयव जितने भी दिए गए हैं यहाँ पर आपको स्पष्ट शब्दों में बता, आंसर इसी में ही छिपा हुआ है। शरीरेषु नूतनम रत्नम संचरति रेखांकित पदे, इस रेखांकित मतलब जो रेखा में खींचा गया है इस पद में खाली स्थान संधि अस्थि, कौन सी संधि है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा कि अनुस्वार संधि। तो आपको कहीं पर कुछ भी खोजने की भी आवश्यकता नहीं है, ना ही समझने की आवश्यकता है। जहाँ पर कुछ दिया कि आपको कौन सी संधि है तो यहाँ पे आपका अनुस्वार आ गया। उसके बाद पहला हमारा सॉल्व हो गया, दोबारा उसको रिपीटेशन में लेना भी नहीं है। अनुमन्यते इति पदे अनु खाली स्थान अस्ति। अब अनु जो है यह जो पद है वह खाली स्थान है। क्या पद है, तो हमको पता है जो शुरुआत में जो लगता है वह हमारा होता है उपसर्ग। शुरुआत में जो भी हमारा लगता है वह होता है हमारा उपसर्ग। 2 ऑप्शन हमारा कर गया। तो वे दोनों धर्म पुराण में यहाँ पे हमारा आस्ताम हमको मिल गया। हमारा बच गया पहला और चौथा। त्वया इतस्मिन् पदे पदस्य मूल शब्दः, त्वया का इतस्मिन् इस पद का मूल शब्द क्या है,
तो यह युष्मद का बना हुआ है। यहाँ से व्याकरण हमको आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्रणाभाग सा ना सकनो निर्णय लेने में असमर्थ है, तो यहाँ पे हमारा निर्णय तुम। इस प्रकार से हमारा सॉल्व हो गया। 2023 सेट बी का आया हुआ है, श्रेया ध्येयवाक्यम त्वम तृतीय रोचिष्यते। यहाँ पर हम सबसे पहले जो व्याकरण है उस व्याकरण को बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो आपको आसानी पड़ता है उससे आप बनाने का प्रयास कीजिए। देखेंगे जल्दी से क्या बन रहा है आपसे। चलिए, प्रीत्या इति पदे विभक्ति अस्ति। मैंने बताया था कि जहां पर भी आपको द्वितीया से सप्तमी लिखा हुआ मिले वह विभक्ति में आएगा। तो सीधा सा है कि विभक्ति में हमारा तृतीया फिलअप हो गया। लाभानाम उत्तमम, लाभों में उत्तम श्रेया, ये तो हमने पढ़ा ही है। भवते गुरु पाठनम सत्यम कथसी, सत्य कहते हो, तो यहाँ पे तुम सत्य कहते हो। अब हमारा बच गया 2। इसे बहुत ही जल्दी से आप फिलअप कीजिए। जल्दी कीजिए। भवते गुरु पाठनम, गुरु को पढ़ना रुचिष्यते अच्छा लगता है। अब हमारा एक बच गया। यस्य, उनका, ध्येय वाक्य सभी जगह प्रशंसनीय था। हमारा उचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत वाक्यम पुनः लिखत, यह 2023 सेट सी में आया हुआ है। देखेंगे जल्दी से, बनाने का प्रयास करेंगे एक बार। श्रुतम काम्ये अहम रोचताम षष्ठी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है ट्रिक में कि जहाँ पर भी द्वितीया से सप्तमी तक का प्रयोग हो वहाँ पर आपको विभक्ति, और जहाँ पर विभक्ति लिखा हो उठा के सीधा ला के पेस्ट कर देंगे। नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जहाँ पे विभक्ति लिखा गया वहाँ पे द्वितीया से सप्तमी आप पेस्ट कर दीजिए। वाला हमारा ऐसे ही सॉल्व हो गया। धनानाम उत्तमम, धनों में उत्तम। देखिए जल्दी से। छात्रभ्यः संस्कृत भाषा, खाली स्थान संस्कृतम पठामी। संस्कृत कौन पढ़ेगा? रुचताम, कामना, श्रुतम, भाई मैं पढ़ूंगा ना, कौन पढ़ेगा? मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। छात्रेभ्यः संस्कृत भाषा, छात्र को संस्कृत भाषा, हमारा यह भी हट गया। अच्छा लगता है, कामना है, श्रुतम है, तो भैया छात्रों को संस्कृत भाषा क्या लगती है? जल्दी से बताएंगे। रोचताम, छात्रों को संस्कृत भाषा अच्छा लगता है। प्राणिनाम आर्तिनाशनम, धनानाम उत्तमम। जल्दी से देखेंगे। जल्दी से फिलअप कीजिए। 2 ही बचे हैं।
3 तो मैंने काट दिया। कामिये और ये हमारा श्रुतम। ज़्यादा देर आप लगाएंगे तो आपका समय नष्ट हो जाएगा और प्रश्न आपके छूट जाएंगे। इसलिए आप कम से कम समय में खाली स्थान, उचित संबंध जितने भी आते हैं 15 नंबर का, उसे जो भी बनता है उसे आप जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करेंगे। और मैंने जो ट्रिक बताया है विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, जहाँ पर भी पूछे उसको पहले आप फिलअप कर दें, उसके पश्चात आपको आसानी से, या तो जो आप पाठ में पढ़ चुके हैं वो खाली स्थान आपको दिया गया है तो उस खाली स्थान को भी आप सबसे पहले रीड करेंगे। मनसो दमः गोपालः सत्यम वदति परिवारः लघु वरम न वस्त्राणि सह गृहात् गच्छति सर्वदा दमनम एव बहि परिधाय। यहाँ पर आपका कहीं पर भी ग्रामर का प्रयोग अब लगभग नहीं हुआ है, सभी पाठों से पूछा गया है। तो आपने पाठ पढ़ा होगा तभी आपका ये बनेगा, नहीं तो ग्रामर, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि दिया गया है, वहां पर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपका उसमें से आसानी से बन जाएगा। ये हमारा 2024 सेट ए में आया हुआ है। एक बार रीड करेंगे जल्दी से और जल्दी से इसका मनसो दमनम दमनम गोपालः गोपाल सर्वदा हमेशा सत्य बोलता है, परिवार लघु छोटा परिवार ही, छोटा परिवार एवं ही वरम श्रेष्ठ होता है। न वस्त्राणि नए वस्त्र पूजन करूंगा, तो नए वस्त्र को क्या करते हैं? परिधाय पहन कर करते हैं। सगृहात वह घर से बही बाहर जाता है। उचित विकल्पम यह हमारा 2024 सेट बी में आया हुआ है। विवादेन व्याकरणम पीड़ितो अस्ति रेंगलर विदुषा। अब यहां पर भी एक आसानी सा ट्रिक लगा सकते हैं हम। जो भी दिया है हमारा ज्वरेण बुखार से यहाँ पे देखेंगे विकल्प, बुखार से विवाद होगा। व्याकरण पीड़ित है, रेंगलर विदुषा हमको केवल बुखार से पीड़ित पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा बुखार से पीड़ितो अस्मि पीड़ित है अस्ति। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से फेलोशिप प्राप्त वांसो, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से फेलोशिप उन्होंने प्राप्त किया। तो क्या का प्राप्त किया? व्याकरण का करेगा, विवाद का करेगा, विदुषा का करेगा, रेंगलर का करेगा। तो हमने रेंगलर पार्ट में सुना था, देखा था, पढ़ा था, तो ये हमारा 2 हमारा ऑलरेडी हट गया। विदुष तृतीया एक वचने भवति। दो 2024 सेट बी का है। तृतीया एक वचने भवति। अब यहाँ पे हमारा जो विद्वस दिया गया है वह हमारा विवाद और विदुषा 2 ही बचा हुआ है और एक व्याकरण। तो यहाँ पे एक वचने व्याकरण क्या आएगा देखिए, विवादेन व्याकरण और विदुषा। तो विद्वस का क्या हो जाएगा? तृतीया एक वचने में ऑलरेडी विद्वस का विदुषा यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से आपको उसे पकड़ना है। पहला हमारा खाली स्थान तो भाषा का आधार होता है। अब आधार हमारा विवाद होगा या फिर व्याकरण होगा। तो विवाद कभी भी हमारा भाषा का आधार हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसलिए व्याकरण यहाँ पे आएगा। और अलम
विवादेन। दिमाग का प्रयोग करते हुए हमें इसको हल करना है, आसानी से आप कर सकते हैं। यह 2024 सेट सी में आया हुआ है। सह सात उपसर्ग भाषितम भाषा अघ आज कामये कामना। अब देशम आख्याति, देश बताता है। प्रहर्ति इति शब्दे प्र खाली स्थान अस्ति। छात्र शिक्षकेण मम जन्म दिवस न त्वम। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी व्याकरण सबसे पहले आता है उस व्याकरण को सबसे पहले आप बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो आसानी से आपको बन जाएगा। प्रहर्ति, यहाँ पे प जो है मैंने आपको बताया था कि जो पहले जुड़ेगा वह हमारा उपसर्ग कहलाता है। तो आपका यहाँ से एक फिल द ब्लैंक भर गया। दूसरा, छात्र शिक्षकेण खाली स्थान पढ़ती। छात्र शिक्षक खाली स्थान पढ़ते हैं। खाली स्थान मम जन्म दिवसः, मेरा जन्म दिवस। न तो मैं राज्यम, राज्य की। देशम आख्याति, देश बतलाता है। तो देश क्या बतलाता है हमारा? साथ बताता है। आज कामना भाषा, इसी को आपको पहचानना है कि देश क्या साथ बताएगा कि आज बताएगा कि कामना बताएगा। देश भाषा को बतलाता है। छात्रा शिक्षकेण, छात्र शिक्षक, दो हमारा निकल गया। भाषितम, दो हमारा निकल गया। अब बच गया छात्र और शिक्षक। कामना करते हैं, कामना पढ़ते हैं, आज पढ़ते हैं, साथ पढ़ते हैं। क्या करते हैं जल्दी से? अब मैंने उसको सरल कर दिया है। छात्र शिक्षक सह साथ में पढ़ते हैं। खाली स्थान मम जन्म दिवसः, आज मेरा जन्म दिवस है। न त्वम राज्यम, न तो मैं आज राज्य को। जो सेंटेंस जमेगा उस सेंटेंसों का प्रयोग करके आपको बनाना है इसे। तो यहाँ पे अघ ये अवयव है, इसे आपको पहचानना है और याद करके उसका रखना है। और यहाँ पे कामी। इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हुआ। एक सेट हमारा 2025। इसके बाद में पाठ्य पुस्तक से संबंधित कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स बचे हुए हैं, उसको भी जल्द ही इसके साथ जोड़ दूंगा या फिर अलग से प्रस्तुत करूंगा। ये हमारा 2025 का है। इसमें से ही बहुत सारे आपके प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को एक बार जरूर देखेंगे, क्योंकि ये 2022 से 2025 तक का जो भी सेट में आया हुआ है, तीनों सेट में उसका ये हल है। सर्वदा हमेशा हया उपसर्ग आचार्यम पादपम। हमने जो पाठ्य पुस्तक पढ़े थे, सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए। उपसर्ग, उपसर्ग जहाँ पे मिल जाए वहाँ पे हमको सबसे पहले तो वहीं पे चला जाना है। विचरति, विचरति, तो यहाँ पे वी जो है इतस्मिन् पदे, वी क्या है? तो यहाँ पे हमारा मैंने बताया था कि जो शब्दों के पहले लगता है, पूरे शब्दों के फर्स्ट में जो लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। हमारा एक हट गया वहाँ से। छात्रा, खाली स्थान प्रश्नम पृच्छति। छात्रा प्रश्न पूछते हैं। छात्र किससे प्रश्न पूछेंगे? हमेशा हया पादपम आचार्यम। यहाँ से सेंटेंस को पढ़ने के बाद भी कुछ हमें समझ में आ जाता है, तो उसके आधार पे हम चुनाव करेंगे। चुनकर हम लिख लेंगे आचार्यम। आचार्य से ही तो पूछेगा ना बच्चा। यहाँ से उपसर्ग निकल गया। सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए।
हया पादपम, सर्वदा, सर्वदा हमेशा। यहाँ से हमारा तीसरा ऑप्शन भी निकल गया। चौथा, त्वम अपि एकम, तुम भी एक खाली स्थान आरोपय लगाएं। क्या लगाएंगे? हया लगाएंगे, पादपम लगाएंगे, पौधा लगाएंगे ना, पादपम पौधा लगा दिए। अब यहाँ पे खाली स्थान अहम स्वग्राहम गत्वाम, यहाँ पे हमारा आसानी से मिल गया। इस प्रकार से आपको सरल से कठिन की ओर हल करना है। 2025 सेट बी में आया हुआ है चतुर्थी विभक्ति पयः कोलाहलेन मह्यम, तथा जहाँ पर भी आपको विभक्ति दिख जाए द्वितीय से लेके सप्तमी तक, उसी में आप सबसे पहले फिट हो जाएं। देखेंगे कहाँ पर आपको विभक्ति दिख रहा है, उन पांचों खाली स्थान में, उस खाली स्थान में आपको सबसे पहले पहुंच जाना है। द योगे भवति, यही हमारा विभक्ति है, क्योंकि ये बाकी सब तो हमारा पाठ का है। तो हमारा यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हो गया, पहला हमारा ऑप्शन कट हो गया। निशांते च पिबेत, रात्रि के अंत में पीना चाहिए, पया। दूध पीना चाहिए। अलम क्रीडनम, क्रीडनम खेलना, खाली स्थान अपि रोचते, किसे अच्छा लगता है, तथा को अच्छा लगता है, कि कोलाहलेन मह्यम, मुझे। यथा बीजम, जैसा बीज होगा वैसा ही तथा फल होगा। और यहाँ पे अलम कोला हलेन। हमारा लास्ट बचा 2025 सेट सी में आया हुआ है अपि, उपसर्ग, इदानीं, वीरगति और 1989। यहाँ पर भी आपको आसानी से पहचानने का ट्रिक बता रहा हूँ। जहाँ पर भी कहीं पर भी सन लिखा होगा तो वहाँ पर पहले से ही उस सेंटेंसेस में उसका उल्लेख होगा। यहाँ पर उपसर्ग होगा वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखते हैं सुनयति इति पदे सु खाली स्थान अस्ति, एक कुशलिनः भवन्तः सा राज्यं रक्षा कुर्वती प्राप्तवती, बालकाः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, स्वामी आत्मानंदः खाली स्थान तमे वर्षे निर्वाणं प्राप्य ब्रह्मलीलाश्च भवत्। स्वामी आत्मानंद कौन से सन में निर्वाण को प्राप्त होके ब्रह्म में चले गए, ब्रह्मलीन हो गए। तो यहाँ पे वर्ष बता दिया गया है, तो आप ऑलरेडी आपको यहाँ पर वर्ष उठा के पेस्ट कर देना है। दूसरा आपका हो गया सुनैति, तो जो सु है पहले लगा हुआ है, तो ये कौन सा ये पद क्या है, तो ये उपसर्ग है। हमारा दो ऑप्शन हमारा यहीं से खत्म हो गया, बच गया हमारा तीन। अभी इन तीनों में आपको प्राप्त करना है। तो स राज्यम रक्षाम कुर्वन्ति कुर्वती प्राप्तवती, वह राज्य की रक्षा करते हुए खाली स्थान प्राप्त करती है। इदानीं अपि वीरगति, तो हमने पढ़ा था बिलासा पाठ में कि वह वीरगति को प्राप्त हो जाती है। बालकाः, बालक को क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति कुशलिनः भवन्तः, तो यहाँ पे देखेंगे दो ऑप्शन हमारा बचा हुआ है, एक हमारा अपि और एक हमारा इदानीं। तो अपि बालकाः इदानीं, बालकाः इदानीं, उनको क्रीड़ा खेल खेलना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारा ये 5। इस प्रकार से हमारा 2022 से लेकर 2025 तक का सेट ए बी सी पूर्ण रूप से सॉल्व हो चुका है, और आशा है कि इस सॉल्व से जरूर रिपीटेशन होगा और प्रतिवर्ष
होने की संभावना रहती है। तो आप सभी छात्र इस मॉडल जो दिया गया है 2022 से लेकर 2025 तक का तीनों सेट का जो हल दिया गया है, इन हलों को एक बार जरूर देखेंगे। उसके पश्चात पाठ्य पुस्तक में जो भी रिक्त स्थान बच गए हैं उनको भी जल्द ही दूसरे भाग में, और भी जो कुछ बचे होंगे इम्पोर्टेंट विकल्प वाले में, उन दोनों को मैं उसमें एक साथ वीडियो बना के लाऊंगा। इसके पश्चात हमारा जो तीसरा वीडियो जो आने वाला है वह आपका आएगा सही जोड़ी, मैचिंग, मैच द कॉलम। आपको कॉलम दिया रहता है और उस कॉलम को मैच करने के लिए आता है। उस मैचिंग द कॉलम 2022 से लेकर 2025 तक जो भी पूछा गया है उसे भी मैं 2022 से 2025 तक का सेट ABC तीनों का बनाकर आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। उसके पश्चात जो पाठ्य पुस्तक में और भी जो बच जाएंगे उसको, खाली स्थान को और सही विकल्प, इन तीनों को एक अलग सा वीडियो में बना के चौथे भाग में प्रस्तुत करूंगा। तो आशा है आप सभी प्यारे बच्चों को यह रैपिड फायर की तरह पसंद आया होगा। देखने से, सुनने से और पढ़ने से हमको जल्दी से आसानी से याद हो जाता है। तो इसलिए इस उद्देश्य से यह वीडियो आपको बनाया गया है कि आप कम से कम समय में इस वीडियो को अवलोकन करके परीक्षा उपयोगी में अच्छे नंबर कंटेंट आपको प्राप्त हो सके। तो इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपना वीडियो लेक्चर यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और आपको वीडियो पसंद आने पर आप इसे ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। परीक्षा बहुत ही नज़दीक में है और आप अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने समय का सही सदुपयोग करेंगे, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा धन होता है और उससे बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। एक बार जो समय चला जाता है तो समय दोबारा कभी लौटकर नहीं आता है। तो कम से कम समय में आप इसे पढ़ेंगे, रिपीटेशन करेंगे और परीक्षा के पहले एक बार जरूर रिपीट फायर की तरह देखकर मेरे वीडियो को जरूर जाएं, ताकि आपको देखा हुआ चीज़ आसानी से याद हो जाए और आप परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। तो सब्सक्राइब, बेल आइकॉन, घंटी बजा के रखेंगे ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, और पसंद आने पे लाइक और ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर करेंगे। तभी मेरा यह जो वीडियो बनाने का जो प्रयास है वो सफल होगा। धन्यवाद।